अलग बात है, इंसान को जल्दी से उसकी जो लीला है ना वो समझ में नहीं आती है। महाराज कैसे खेल खेलना चाहता है, क्या करता है, वो जल्दी से हमारी समझ में कैसे आएगा प्यारे। हम इंसान हैं, हमारी छोटी सी मति है। भगवान कौन है? अनंत है। भगवान वो है जिनकी गाथा गाते हुए देवादिदेव महादेव ने पार्वती को कहा कि देवी कथा तो सुना रहा हूं, लेकिन हरि अनंत हरि कथा तो भगवान दयालु धाम उनकी लीलाओं को हम लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारे पास ना मति है, ना हमारी उस तरह की कोई गति है, ना हमें कोई शक्ति है। तो ईश्वर जो करता है वो इंसान की समझ में आ जाए, ये संभव ही नहीं। श्री राम जय राम। ईश्वर जो खेल खेलता है वो हमारी समझ में आ जाए प्यारे, ये संभव नहीं है। हाँ, उस खेल का आनंद लेना है तो जैसे माँ की गोद में रहते हो और माँ जैसे भी झूला झुलाए हंसते मुस्कुराते रहते हो, बस जैसे नचाए नाचते रहते। और यदि ये करना आ गया प्यारे तो ये जो जीवन है, जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, इस जीवन में रस पैदा होंगे, इस जीवन में आनंद पैदा होगा, इस जीवन में खुशियां पैदा होंगी। श्री राम जय राम। तो भगवान दयालु धाम, कल हमने भगवान श्री राम का विवाह मंगल उत्सव मनाया, जानकी मंगल की कथा आप सब लोगों ने सुनी। प्यारे भगवान अयोध्या में आते हैं, चारों भाइयों की शादी होती है, भरतलाल जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। चार बहुएं आई महाराज दशरथ के घर में। श्री राम जी का विवाह देवी सीता से हुआ है, भरतलाल जी का विवाह मांडवी से हुआ है, श्री लक्ष्मण जी का विवाह जो है वो उर्मिला के साथ हुआ है, और शत्रुघ्न जी का विवाह जो है वो श्रुतकीर्ति के साथ हुआ है। तो चार बहुएं घर में आई और घर भर गया। महाराज दशरथ देवी कौशल्या कह रही है और सुमित्रा आनंद से फूले नहीं समा रहे। महाराज अयोध्या वासी सब लोग आनंद मना रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। संत महात्मा कहते हैं प्यारे, जब जीवन में सुख मिले ना तो उस सुख की अवस्था में जागृत ज्यादा रहा। जब आप मुस्कुराते हो तो आप पर दुनिया की नजर होती है। रोते हुए इंसान पे कोई चिंतन नहीं करता, लेकिन मुस्कुराने वालों के विषय में सब पूछते हैं कि आजकल बड़ा मुस्कुराता है, क्या बात है? आजकल ये बहुत हंसता है, आजकल इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। पहले जानकारी तो लो, इसे मिला क्या है? प्यारे संत महात्मा कहते हैं कि जीवन जो है, लोग तो कहते हैं महाराज दुख आता है तो सब जाग जाते, इसलिए संत महात्माओं ने कहा
कि दुख में सुमिरन सब करे पर सुख में करे ना। ये सुख में करे ना कोई और दुख में सुमिरन सब करे, इसका आशय क्या है? इसका आशय है प्यारे कि जब हम हमारे जीवन में कुछ संकट आया, कोई क्लेश आया, कोई चिंता आती है, तो स्वाभाविक ही जागने को दिल करता है कि जल्दी से जल्दी इस चिंता को मिटाया जाए, इस चिंता को दूर किया जाए। और भगवान कहते हैं बात चिंता तेरे दुख की नहीं है, तू उस समय को नहीं विचार पा रहा है जिस समय तुझे कोई चिंता नहीं थी और तुझे ये चिंता किसी के द्वारा दी गई। श्री राम जय राम जय जय राम। और जब सुख आए, जब हमारे जीवन में खुशियां आए, तो उस समय स्वयं को ज्यादा सचेत रखो। इसीलिए कहा कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। पूरी अयोध्या में, पूरे साम्राज्य में यदि कोई जागृत है तो केवल राम है। श्री राम जय राम। अभी प्रभु राम को तो बनाए हैं कि मैं लीलाएं करने आया हूं और मुझे बहुत से काम करने हैं। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं इसलिए आया हूं, मुझे बहुत से कार्य करने हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम जो है, राम तो जागृत है। अयोध्या वासी खुशियां मना रहे हैं और प्यारे महाराज दशरथ, देवी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सब लोग बड़े आनंद से हैं। लेकिन किसी को क्या खबर थी? किसी पंजाबी कवि ने चंद पंक्तियां लिखी कि चित चौदा करा में बादशाही, किस्मत आखदी करा फकीर तैनू। चित चौदा करा में बादशाही, किस्मत आखदी करा फकीर तैनू। चित चौदा करदियां पार लंघ जा, पर किस्मत आखदी डोबा मैं नीर तैनू। चित चौदा रहा आजाद हरदम, पर किस्मत आखदी पवे जंजीर तैनू। किस्मत का क्या पता हमारा क्या हो जाए। संत कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। पर भगवान प्रभु श्री राम जो है उन विषयों को जानते थे, जागृत थे और सचेत थे और तैयार थे कि स्थितियां कभी भी बदल सकती। श्री राम जय राम। मैं फिर कहूं, जीवन में जब खुशियां आए तो ज्यादा भजन करो। जीवन में जब मुस्कुराने का समय मिले तो अपने भजन की अवधि को, समय को बढ़ाना शुरू करो। जब जीवन में चारों ओर से वाह वाह मिले तो उस समय संकट मोचन को ज्यादा याद करो, राम जी को ज्यादा याद करो, कृष्ण जी को ज्यादा याद करो, क्योंकि उस समय कवच की जरूरत है। संसार में धैर्य नहीं है प्यारे, संसार नहीं किसी को हंसते हुए देख सकता है, संसार की कमजोरी है। दुनिया के पास ज्ञान जो है, दुनिया के पास चिंतन जो है वो अधूरा चिंतन है। किसी के साथ पूर्ण चिंतन किसी के पास नहीं है। तो उस अधूरे चिंतन में जब कोई मुस्कुराता हुआ हमें दिखाई देता है तो हमें देखकर खुशी नहीं होती। संसार को मुस्कुराते हुए चेहरों से तकलीफ होती रही है, पर ये आज की बात नहीं है। जब से दुनिया की रचना भगवान ने की है, इंसान बनाया है, तब से न जाने क्यों इंसान को हंसता हुआ देखकर खुश नहीं होता है। कारण हमारा सब मुस्कुराते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कोई मुस्कुरा रहा है, कोई रो रहा है। और लेकिन ये दुनिया, इसलिए तो कहते हैं संत कि जब ईर्ष्या ना हो तो समझ लो भक्ति अपने आप आ गई। श्री राम जय राम। बाबा कबीर का एक दोहा है ना, कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे ना काहू से दोस्ती और ना काहू से महाराज स्थिति ऐसी बनी हुई है, कोई दोस्त नहीं है और कोई दुश्मन नहीं है। श्री राम जय राम। लेकिन ये किसी एक महात्मा की, किसी एक पवित्र आत्मा की, किसी एक दिव्य आत्मा की स्थिति होती है।
भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में चारों ओर आनंद ही आनंद है। और आज महाराज दशरथ ने क्या देखा? कहते हैं महाराज दशरथ शीशे के सामने खड़े थे। जब पुत्रों की शादी हो जाती है ना, तो फिर माता पिता भी बार बार शीशा देखते हैं कि कैसा लग रहा है, कि हमारे जो पुत्र हैं बड़े हो गए, विवाह हो गए, अब उनको भी लगता है। आज महाराज दशरथ अपने आप को संवार रहे थे, तो संवारते हुए महाराज दशरथ ने देखा एक सफेद बाल आ गया है। देखो, जो धर्मात्मा है, जिसके अंदर धर्म है, जिसको भगवान से प्रीत है, उसकी मानसिकता क्या है? फिर राम जी उनके घर में क्यों ना आते? और मानसिकता क्या है कि एक सफेद बाल देखा। महाराज दशरथ आज उस दिन विचार करने लगे कि ये एक सफेद बाल बता रहा है कि मुझे अब वानप्रस्थ धारण कर लेना चाहिए, मुझे अब संन्यास की ओर जाना चाहिए, मुझे अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। श्री राम जय राम। महाराज दशरथ ने तुरंत अपने सारथी को बुलाया है और गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। प्रार्थना की है, गुरुदेव मैंने आपसे कुछ विचार करना है और कृपा कीजिए आप महलों में आइए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ठीक है। तो गुरुदेव वशिष्ठ आते हैं प्यारे महलों में। महाराज दशरथ बड़े भाव और प्रेम के साथ, बड़े आदर सत्कार के साथ सदगुरु की वंदना करके उनको अपने महलों में सुंदर सिंहासन पर बिठाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि। देखो इसकी कितनी महिमा है, सदगुरु के चरणों की रज की कितनी महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा कि जो इंसान अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करता है, ते नर सकल विभव बस करे। कि सदगुरु के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करने मात्र से ही इंसान जो है अपने जीवन में सारा वैभव जो है उसके वश में आ जाता है, सुख समृद्धि उसके वश में आ जाती है। श्री राम जय राम। तो महाराज दशरथ ने कहा महाराज मोहे सब ये अनुभव न दूजे और सब पायो रज पाव नहीं दूजेगा। महाराज ये जितना कुछ है मैंने आपके चरणों की सेवा से ही पाया है। ये महल, मेरे घर में राम जैसा पुत्र, मेरे घर में ये खुशियां, मेरे घर में ये आनंद, ये सब कुछ आपके चरणों की सेवा का ही प्रतिफल है प्रभु। महाराज दशरथ ने गुरुदेव को कहा और कहा गुरुदेव आज मेरी एक प्रार्थना है आपके चरणों में, बोलिए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्रों में से किसी एक को राजा बनाया जाए और मैं जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाऊं। संसार के नियम है प्यारे, क्योंकि जीवन के बाल्यावस्था है, कुमारावस्था है, यौवनावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। ये चार अवस्थाएं हैं हमारे शरीर में। बाल्यावस्था है आनंद के लिए, मस्ती के लिए, कुमारावस्था है ज्ञान के लिए, यौवनावस्था है जिम्मेवारियों का वहन करने के लिए, और वृद्धावस्था है भगवान का, हाँ जी, भगवान का क्या करने के लिए? भजन करने के लिए, है ना, भगवान का भजन करने। कौन सी अवस्था? एक बार फिर बोलो, वृद्धावस्था किस लिए है महाराज? भगवान का। अब घर जाके हम खुद सोच लियो कि मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं। श्री राम जय राम। वृद्धावस्था जो है वो भगवान के भजन के लिए है। हमारे शरीर की चार अवस्थाएं हैं, और बाल्यावस्था जो है वो आनंद के लिए, मस्ती के लिए होती है। सीधे सीधे अर्थ करें, बाल्यावस्था मस्ती के लिए है और वृद्धावस्था भक्ति के लिए। और वृद्धावस्था में जिसका भजन में मन लगता है, समझ लो उसने जीवन सफल कर लिया। जिसका बुढ़ापे में भजन में मन लगता है, समझ लो उसने जीवन में जो किया है भला किया है, और उसने अपनी जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे ढंग से निभाया। नहीं तो महाराज वृद्धावस्था ऐसी होती है। मास्टर लता सिंह निर्दोषदाय के भजन है कि करिए करतार विच बुढ़ापे। गुरमुख प्यारिओ,
ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ वाहिगुरु जोत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेव करें एंड कमेंट भी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होएगी। आपका एक एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।